Good morning, students. So today we are going to start our next exercise, that is 6.3 9th standard. So first question we have that एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि QP एंड OQ जो है एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट एक्स एंड वाई, जो आगे जाके दो पॉइंट्स T और S जो पॉइंट है उस पर प्रोड्यूस हो रही है, दो लाइन से जो आगे जाके प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट T और S पे, और हमें SPR दिया गया है 135 डिग्री एंड PQT जो है वो 110 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ जो हमें फाइंड आउट करना है। सो सी फर्स्ट वी हैव हियर कि SPR इज इक्वल्स 135 डिग्री एंड PQT इज इक्वल्स 110 डिग्री। सो दे आर मेकिंग 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। सो 135 डिग्री प्लस QPR इज इक्वल्स 180 डिग्री, यहाँ से ये भी 180 बना रहा है दोनों मिलके। तो QPR यहाँ से कितना आ जाएगा, उधर जाके माइनस किया तो 45 डिग्री आ गया। सो PQT प्लस PQR इज इक्वल्स 180। अब PQT और PQR है वो भी 180 बना रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमें PRT पता है 110 डिग्री है, तो PQR भी आ जाएगा 70 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल्स है, ट्रायंगल का वो 180 हो जाता है। सो QPR प्लस PQR प्लस PRQ इज इक्वल्स 180। तो 45 प्लस 70 को माइनस कर देंगे 180 से, तो PRQ कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। Then second question we have that in the figure x is equal 62 डिग्री, x y z is equals 54 डिग्री। जो x है वो 62 डिग्री और x y जो है वो 54 डिग्री, x y z वाला। If y o and z o are the bisectors of x y z, और x y z जो है उसकी bisectors है y o and z o, तो हमें फाइंड आउट करना है o y z और y q z। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन वी हैव, जो सम है इंटीरियर एंगल्स का 180 होता है। सो x प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई इक्वल्स 180। तो हमें x दिया गया है 60 डिग्री, एक्स वाई जेड दिया गया है 54 डिग्री, तो प्लस होकर उधर जाकर माइनस हो जाएगा 180 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स जेड वाई आ जाएगा 64 डिग्री। देन ओ जेड वाई है, देखिए ओ जेड वाई दिख रहा है आपको, तो 64/2 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, तो डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा ओ जेड वाई। ओके, देन ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई, क्योंकि दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए। देन 54/2 है, उसका भी 27 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो भी बाइसेक्टर है तो उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि वो दोनों इक्वल, हाँ वो दोनों इक्वल है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा एक जो है एंगल आ सके। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ऑफ ट्रायंगल ओ वाई जेड वी ऑब्टेन। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे हमने, जैसे कि ओ वाई जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई तीनों है 180 होता है, तो 27 डिग्री भी है हमारे पास, 32 डिग्री भी है। वाई ओ जेड निकालना है, तो 27 और 32 को प्लस करके उधर जाके माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, 121 डिग्री आ गया वाई ओ जेड एंगल का एंगल। देन नेक्स्ट वी हैव गिवन फिगर ए बी पैरेलल बताई गई है डी ई के, जो ट्रायंगल है उसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के। बी ए सी जो है वो 35 डिग्री बताया गया है एंड सी डी ई जो है वो 53 डिग्री बताया गया है। तो हमें डी सी है, डी सी ई वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो देखिए ए बी है वो पैरेलल है डी ई के एंड ए ई के, और ए ई जो है वो ट्रांसवर्सल है, ए ई दिख रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एंड बी ए सी जो है एंगल, बी ए सी जो है वो सी ई डी के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट बाइसेक्टर्स एंगल है, सॉरी इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए क्या है, इक्वल है, ए और सी इक्वल है। सो नाउ सी ई डी 35 है, हमें दिया गया है कि सी ई डी 35 है, तो बी ए सी भी 35 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सो सी डी ई प्लस सी ई ओ प्लस डी सी ई कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी के भी तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में। सो 53 डिग्री प्लस डी सी ई इज इक्वल्स 180 डिग्री, है ना, उसका तो एंगल दिया गया है और डी सी ई निकालना है, तो 180 यहाँ पर रह गया। तो अब डी सी ई है तो 53 उधर जाके उधर चला गया, है ना, तो आंसर कितना आ गया, 92 डिग्री। तो डी सी ई जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, उसका एंगल कितना आ जाएगा, 92 डिग्री। देन क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि पी क्यू एंड पी आर 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 एस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है टी पॉइंट पे, ठीक है। सो पी आर टी इज इक्वल्स 40 डिग्री, पी आर टी क्या है, पी आर टी एंगल 40 डिग्री का है। आर पी टी जो है वो भी दिया हुआ है 95 डिग्री, टी एस क्यू भी दिया हुआ है 75 डिग्री, तो एस क्यू टी हमें निकालना है। सो देखिए अब पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस पी टी आर, ये तीनों तो 180 बना रहे हैं, है ना, 180 बना रहे, तो हमें पी आर टी दिया गया है 40 डिग्री, आर पी टी भी दिया गया 95 डिग्री, दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, पी टी आर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव हियर एस टी क्यू है वो पी टी आर के इक्वल है 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसीलिए इक्वल है। सो एस टी क्यू जो है वो भी 45 डिग्री हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, एस टी क्यू ट्रायंगल दिख रहा है दो ट्रायंगल से, तो एस टी क्यू ट्रायंगल्स जो है
उसमें एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दो, 45 डिग्री एक दिया गया प्लस SOT प्लस दूसरा 75 डिग्री आ गया, 180 है, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो तो SQT जो है उसका एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन 5 वी हैव दैट एक गिवन फिगर है जिससे बोला गया है कि SQR जो है वो 2 डिग्री है एंड QPT जो है वो 28 डिग्री है और जो QRT जो है वो 65 डिग्री है। तो हमें x और y की जो वैल्यूज़ है वो निकालनी है। तो देखिए हमें बोला गया है कि PQ जो है वो पैरेलल है SR के, ठीक है, और QR जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो PQR इज इक्वल्स QRT ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो x प्लस 28 डिग्री है इज इक्वल 65 डिग्री, दोनों को मिला के 65 डिग्री बन रहा है। तो 28 को उधर जाके माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। उसके बाद हमें ये जो ट्रायंगल है SPQ जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे SPQ प्लस x प्लस वाई इक्वल्स 180 है तो SPQ तो है 90 डिग्री, x की वैल्यू भी आ गई 37 डिग्री, तो दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 53 डिग्री आ गई, और x की वैल्यू तो थी हमारे पास जो हमने निकाली थी पहले 37 डिग्री। The next we have question 6 that in the given figure the side QR and PR in triangle PQR is produced to a point S। ये कहाँ ये QR जो है वो पॉइंट S पे जाके प्रोड्यूस हो रही है। ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ PQ एंड PRS मीट एट पॉइंट T, और जो बाइसेक्टर्स है वो पॉइंट T पे मिल रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि QTR जो है वो हाफ है किसके, PRQ के। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल QTR TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल QTR जो है उसमें एंगल TRS जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। देखिए साइड में बिल्कुल TRS दिख रहा है आपको राइट साइड में जी। सो QTR प्लस TQR ये दोनों TRS के इक्वल है, हो गए ना। देखिए QTR प्लस TQR ये दोनों TRS के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो TQR है उसे उधर जाके माइनस कर दीजिए। सो फॉर ट्रायंगल PQR PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सो QPR प्लस PQR इज इक्वल्स PRS, जो QPR है और PQR है वो क्या है, PRS है यहाँ पे। सो QPR प्लस 2TQR, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम लोग उसको 2TQR लिख सकते हैं, है ना। सो इज इक्वल्स 2TRS, तो वो उसके भी इक्वल होंगे 2TRS के भी, क्योंकि दोनों को प्लस क्या है। सो नाउ क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स है ना इसीलिए, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ TQR, देखिए दो एंगल बन रहे हैं ना वहाँ पे, इसीलिए हमने 2TQR लिया। देन TRS, अब TRS में भी दो एंगल बन रहे हैं इसीलिए हमने वहाँ पे 2 लिया। देन QPR इज इक्वल्स 2TRS माइनस TQR, दोनों माइनस हो गए उधर जाके। सो क्योंकि 2 दोनों में है इससे 2 बाहर कॉमन ले लिया हमने। सो QPR इज इक्वल्स 2QTR बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 यूज़ करके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ here we have completed our exercise 6.3. In next exercise we will start exercise 6.4. Till then, thank you.